गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 7 में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन का ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और ये लेक्चर नंबर 7 में फ्रेंड हम लोग आज सर्कुलर मोशन के कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे लोग और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे लोग। फ्रेंड आप लोग नाम सुने होंगे डेथ वॉल, मौत का कुआं। यस फ्रेंड, कहा जाता है कि मौत के कुआं हर मतलब कि गांव में या फिर सिटी में मेले में आता है फ्रेंड। और उसमें क्या होता है कि कार और बाइक चलाते हैं लोग, ठीक है, और उसमें लोग जो देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये भाई ये किस प्रकार से ये वर्टिकल दीवार पे ये कार ये बाइक चला सकते हैं लोग, ठीक है। तो फ्रेंड इसके पीछे भी साइंस है और इसके पीछे सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट काम करता है फ्रेंड, जिसे आज हम लोग बेहतरीन तरीके से डिकोड करेंगे लोग फ्रेंड, ठीक है। और उसी प्रकार से फ्रेंड आज हम लोग कोनिकल कोई भी सर्कुलर मोशन को स्ट्रिंग में बांधकर कोनिकल ऐसे मूव कराते हैं लोग, उसके बारे में भी जानेंगे लोग। और फ्रेंड और जानेंगे लोग कि किसी भी ट्रैक पे साइकिल को हम लोग कितने डिग्री एंगल तक हॉरिजेंटली उसे मूव करा सकते हैं, मतलब कि उसे मोड़ सकते हैं। जैसे कि साइकिल को इस प्रकार से जब हम लोग मूव कराते हैं तो साइकिल इस प्रकार से बेंड हो जाता है, ठीक है, रेडियस के तरफ में सर्कुलर के, तो वो कितने डिग्री एंगल तक हम करा सकते हैं। और इसी प्रकार से फ्रेंड हम लोग जानेंगे लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस फ्रेंड, मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं दुनिया में वो किसी न किसी इनफाइनाइट रेडियस का वो एक कर्वेचर है फ्रेंड। यस फ्रेंड, तो आज हम लोग ये बहुत सारे पॉइंट को जानेंगे लोग, ठीक है। लेकिन शुरुआत करते हैं लोग फ्रेंड। यस फ्रेंड, हम शुरुआत करते हैं डेथ वॉल। यस फ्रेंड, दिस इज डेथ वॉल। यस फ्रेंड, और इसको फ्रेंड किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे जानेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेथ वॉल। ओके, टॉपिक है डेथ वॉल, मौत का कुआं। यस फ्रेंड, मौत का कुआं। इसमें फ्रेंड कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो किस प्रकार से मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के। हालांकि एमजी उसे नीचे की तरफ में घिंचता है, मतलब कि एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच क्यों नहीं पाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिकोड करेंगे लोग। यस फ्रेंड, चलिए सबसे पहले थोड़ा हम क्या करते हैं कि फ्रेंड रियल लाइफ एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं फील दिला दूँ आप लोगों को कि फ्रेंड ये हमारा हो गया डेथ वॉल। यस फ्रेंड, डेथ वॉल। यस, as you can see। yes, तो चलिए फ्रेंड समझाते हैं मैं आप लोगों को। देखिए ये जो है डेथ वॉल है फ्रेंड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे डेथ वॉल। यस फ्रेंड, देखिए आप लोग अंदर से देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज। यस फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड डेथ वॉल भी कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक है। हालांकि जो आप लोग रियल लाइफ में जो डेथ वॉल जो देखते हैं उसका जो ये वॉल जो होता है ये वर्टिकल नहीं होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ठीक है। वो हालांकि अपने सुविधा के लिए बनाते हैं लोग ताकि बाइक और कार को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन साइंस के भाषा में डेथ वॉल का मतलब यही होता है, वर्टिकल दीवार वाला, ठीक है। हालांकि वो भी बैंड दीवार को भी हम लोग करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को यही पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो आइए फ्रेंड मान लेते हैं कि हमारा ये बाइक हो गया, ठीक है, और इसे ये देखिए ये क्या है कि ये बाइक जो है ये हमारा चलना स्टार्ट करता है। तो रियल लाइफ में फ्रेंड बाइक मूव करता है, डेथ वॉल नहीं। लेकिन अभी तो हम लोगों के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है। तो देखिए मैं ये चाबी है, इसमें एक ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसे, और हम लोग इस प्रकार से मूव कराएंगे लोग ना फ्रेंड। देखिए तो क्या हो रहा है कि ये दीवार पे मूव कर रहा है, ये दीवार पे मूव कर रहा है फ्रेंड, ये नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, डेथ वॉल का। ओके, देखिए फ्रेंड ये हमारा कुछ इस प्रकार से डेथ वॉल होता है, ठीक है ना। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है एम, ठीक है। ओके, तो देखिए फ्रेंड ये यहाँ पे किस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, ये इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये इस प्रकार से मूव कर रहा होता है फ्रेंड, ठीक है ना। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे नहीं गिरता है। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगता है पहले वो हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर तो mg फोर्स लगेगा नो डाउट, क्योंकि ये तो फ्रेंड किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट फ्रेंड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये दीवार जो है ये
ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये दीवार और ऑब्जेक्ट के बीच में। और फ्रेंड इस साइड में नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, क्यों? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है। और जब ये फ्रेंड ये मूव कर रहा होगा सर्कुलर मोशन में, तो जस्ट इसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, वो लगेगा, ठीक है। और ये जो रेडियस जो है फ्रेंड, ये जो रेडियस बना रहा है, यह सर्कुलर ये वॉल का जो रेडियस है वो है हमारा आर, ठीक है, ओके। तो हमारा जितना भी फोर्स यहाँ पे फ्रेंड काम कर रहा है, ये सारे फोर्स को हम लोग यहाँ पर दिखा दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड हम लोग थोड़ा सा इक्वेट करते हैं फोर्स को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, नॉर्मल फोर्स के इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv²/r, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए, अब फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg, ठीक है, ओके। लेकिन एक फ्रेंड बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा लोग, ये फोर्स तो है, ये नॉर्मल और ये तो फोर्स फ्रेंड बराबर होता है, क्योंकि ये तो दीवार को तोड़ नहीं सकता है, तो ये दोनों बराबर होता है। तो फ्रेंड इस केस में ना ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिरने का ही चांसेस होता है, ठीक है। हालांकि जो नॉर्मल लोग भी जो होते हैं वो भी समझते हैं कि भाई ये दीवार पे कैसे ये लोग बाइक चलाते हैं लोग, ये नीचे क्यों नहीं गिरते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए नहीं गिरते हैं लोग ना फ्रेंड, क्योंकि उन लोगों का ये फ्रिक्शन और ये mg जो होता है इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में फ्रेंड एक बात ध्यान रखिएगा लोग, हमेशा ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना mg से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए लोग, ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, म्यू इंटू नॉर्मल, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू नॉर्मल लिख सकते हैं। नॉर्मल का वैल्यू कितना है फ्रेंड, mv²/r, mv²/r, ठीक है, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। अब देखिए लोग, आइए लोग इधर ध्यान दीजिए लोग फ्रेंड। अब हमारा क्या हो गया, एफ का वैल्यू क्या है फ्रेंड, mg से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन 2 कहता है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू हमारा कितना आ गया है फ्रेंड, बड़ा या बराबर। एफ का वैल्यू कितना आ गया हमारा, म्यू इंटू mv²/r, ठीक है, ओके। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे mg लिख सकते हैं क्या, mg की इक्वल टू ओके म्यू इंटू mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड हम लोग को वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। यहाँ पे पूछता है कि मिनिमम फाइंड, यहाँ पे पूछता है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव कर सके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, ये m से m को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये m से m को कैंसिल कर सकते हैं। और इधर से क्या आ गया, rg आ गया डिवाइडेड बाई म्यू आ गया, ठीक है, v²। तो यहाँ से v का फ्रेंड क्या आ गया हम लोग का जो वैल्यू है, क्या आ गया फ्रेंड, mg से फ्रेंड ये हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके, ठीक है ना, क्योंकि एफ जो है हमारा, एफ जो है ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एफ ओके, तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से होगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √r/g/μ, यस फ्रेंड। तो हमारा वेलोसिटी फ्रेंड कम से कम ना हमारा इतना वेलोसिटी आना चाहिए, rg डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ पर r जो हो गया रेडियस ऑफ ये वॉल हो गया, डेथ वॉल हो गया, और g तो फ्रेंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि आप लोग जानते हैं लोग, और म्यू वही फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, यस फ्रेंड। तो ये जो है ना हमारा कम से कम इसके बराबर या इससे ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है ये डेथ वॉल पर मूव कर सकता है। मतलब कि ये जो हमारा डेथ वॉल जो है इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, नहीं तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ से अब बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, कि ये हमारा v जो है ऑलवेज √r/g/μ हो गया, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ओके। यहाँ पे रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ वॉल, ठीक है, और ये जो हो गया म्यू हो गया जो फ्रिक्शन
फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस प्रकार से होगा। तो देखिए फ्रेंड, ये आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए लोग, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। देखिए फ्रेंड, ये मतलब इसके पीछे यही कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब कि जो कि हम लोग रियल लाइफ में मौत का कुआं जो देखते हैं लोग, वो मौत का कुआं में यही फ्रेंड इसी वजह से वो लोग मिनिमम जो वो लोग जानते हैं लोग फ्रेंड, हालांकि उन लोगों को ये फिजिक्स का कंसेप्ट मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग जानते हैं लोग कि मिनिमम कितना वेलोसिटी के साथ हम लोग मूव करेंगे कि इस पर मूव कर सकते हैं, स्टेबली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वो लोग जानते हैं लोग फ्रेंड, हालांकि वो लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं लोग, वो लोग एक्सपीरियंस हो गया है उन लोगों को चलाते चलाते कार को, बाइक को, ठीक है। तो आप लोग जानिए लोग कि इतना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बराबर या इससे ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके, हो गया फ्रेंड राइट डाउन। चलिए इसे इरेज करते हैं। यस फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, तो ये आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ गए लो, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होता है कोनिकल पेंडुलम। यस फ्रेंड, कहते हैं कि ये कोनिकल पेंडुलम जो होता है ये कोनिकल पेंडुलम की तरह शेप फ्रेंड अगेन कर लेता है, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को बांध कर उसे मूव कराते हैं, सर्कुलर मोशन कराते हैं, तो ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। ओके, दिस इज कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। ओके फ्रेंड, यस फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, ये रियल में ये कोई कोनिकल पेंडुलम मतलब कि ये क्या होता है, मतलब कि ये कोनिकल पेंडुलम वो मेंसुरेशन में जो आप लोग पढ़ते हैं वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है कि एक स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को बांध कर उसे मूव कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे पास एक इक्विपमेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यस फ्रेंड, देखिए लोग, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। दिस इज माई ऑब्जेक्ट, आई हैव ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग। यस फ्रेंड, दिस इज ए स्ट्रिंग। तो देखिए फ्रेंड, ये किस प्रकार से मूव कराया जाता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग समझिए लोग, आप लोग देखिए फ्रेंड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। तो इसे फ्रेंड इस प्रकार से जब मूव कराया जाता है ना, तो देखिए लोग ये कोनिकल पेंडुलम फ्रेंड ये बनता है, ठीक है। देखिए मूव कर रहा है ये, ओके ओके ओके, देख रहे हैं ना फ्रेंड, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर mg फोर्स तो लग रहा है फ्रेंड, ग्रेविटेशनल, ठीक है। और इस जो ये रस्सी जो है यहाँ पे भी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। ओके, तो यही फ्रेंड इसी प्रकार से, तो इसमें पूछा जाता है फ्रेंड, ठीक है, कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। ओके, और इसमें स्ट्रिंग का वैल्यू क्या होगा और ये कितना वेलोसिटी के साथ मूव कराया जाएगा, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं बेहतरीन तरीके से। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा कुछ इस प्रकार से शेप बन रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार से शेप बन रहा है फ्रेंड। दिस इज माई ये एम मास का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, और ये हम स्ट्रिंग को यहाँ पे किल में लगाया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड जाहिर सी बात है कि यहाँ पे mg फोर्स लगेगा, ओके। और यहाँ पे फ्रेंड हमारा टेंशन फोर्स लगेगा, ओके। और ये फ्रेंड जो एंगल होता है ना, ये एंगल थीटा होता है, थीटा, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड सोचिए लोग कि ये जो है ये कुछ इस प्रकार से सर्कुलरली मूव करता है, ठीक है ना, सर्कुलर मूव करता है, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि मैं मूव करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो सोचिए लोग फ्रेंड कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, जी सर, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर फ्रेंड टेंशन को हम लोग कंपोनेंट इधर तोड़ सकते हैं क्या। अब देखिए फ्रेंड, ये टेंशन के कंपोनेंट तोड़ा जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड जाहिर सी बात है कि इधर अगर सर्कुलर मोशन होगा तो जस्ट इसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, mv²/r, ठीक है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ से टेंशन को कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, t cos थीटा, ठीक है। और इधर में हमारा क्या एक कंपोनेंट टूटेगा, t sin थीटा, ठीक है ना। ओके, t sin थीटा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा इतना फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई फोर्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या,
जाहिर सी बात है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग इस फोर्स को इक्वेट करते हैं। ओके, इक्वेशन बना लेते हैं पहले हम। टी कॉस थीटा जो है फ्रेंड ये हमारा mg की इक्वल आ जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लोग फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए लोग टी साइन थीटा जो है हमारा mv²/r हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग इक्वेशन 2 को यहाँ पे इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? जी सर कर सकते हैं। टी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू mv²/r और टी कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी से टी कैंसिल और साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा यानी कि v²/rg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, rg टेन थीटा इक्वल टू v², यानी कि यहाँ से v का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड हमारा, rg टेन थीटा, ठीक है। हमारा v का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। ओके फ्रेंड, दिस इज माय वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब देखिए लो फ्रेंड, अब ये हमारा इक्वेशन 2 था। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा वेलोसिटी आ गया, ठीक है, यानी कि इतना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब इसे फ्रेंड पूछा जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तो फ्रेंड ये लीनियर वेलोसिटी से मूव कर नहीं रहा है, यहाँ पर तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाएगा तो किस प्रकार से निकालेंगे लोग, v इक्वल टू क्या होता है, ω/r होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, v/r कर देंगे हम लोग। तो v का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो ओमेगा का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, √rg टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, g टेन थीटा डिवाइडेड बाई r आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड हमारा ये ओमेगा का वैल्यू आ गया, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टाइम पीरियड पूछेगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, t बराबर 2π/ω होता है, ठीक है। ओके, ये हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू होता है, दिस इज माई टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड का वैल्यू 2π/ω, ओमेगा का वैल्यू कितना है फ्रेंड, ये ऊपर की तरफ में भेजेंगे लोग, तो इसे क्या हो जाएगा, r/g टेन थीटा, ठीक है, यानी कि हमारा टाइम पीरियड भी फ्रेंड आ गया। ओके, देखिए फ्रेंड, एक बात आप लोग नोटिस करिएगा कि टाइम पीरियड जो है हमारा, टाइम पीरियड जो है फ्रेंड ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कि, और यहाँ पे एक और बात नोटिस करिएगा लोग कि वेलोसिटी जो है ये भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड सोचिए लोग कि ये और एक हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, वो है टेन थीटा बराबर इतना, ठीक है। तो ये फ्रेंड क्या करिएगा आप लोग, ये जो मैं ब्लैक कलर से जो मैं इसको घेर रहा हूँ, ये फ्रेंड इसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसे याद कर लेने से क्या होता है कि न्यूमेरिकल बनाने का जो रफ्तार जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोग फास्ट तरीके से न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये जो है ये इसमें पूछा जाने वाला जो हमारा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फ्रेंड, अब थोड़ा सा हम आप लोगों को ये चीज़ें समझा दूँ इसके बारे में कि यहाँ पे थीटा जो है फ्रेंड, अगर सोचिए लोग कि 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब कि यहाँ पे सोचिए लोग कि अगर कोई मास लटकाया जाएगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अगर उसे 90 डिग्री एंगल पे फ्रेंड मूव कराया जाएगा इस प्रकार से, तो ये फ्रेंड ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल पे मूव कराया जा रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या क्या ये इक्वेशन में आएगा ये देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये बात रहा ये टाइम पीरियड का,
तो ये एक चक्कर लेने में ना ऐसे कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लग रहा होगा, ठीक है, एक चक्कर करने में। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के जगह पर ये 5 kg का ऑब्जेक्ट भी लगा दीजिएगा तो यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड में और यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और डिपेंड करेगा तो ये रेडियस के लेंथ पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, और ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि आप कितने थीटा पे इसे मूव करा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये फ्रेंड हमारा ये सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लो फटाफट। ओके, राइट डाउन करिए लो फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हो गया राइट डाउन। ओके, चलिए तो हम इसे इरेज करते हैं। सोचिए लोग फ्रेंड, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे हम लोग थोड़ा सा और इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे अगर टेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दिया जाए फ्रेंड, ये इट्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट हैपन, टेन 90 डिग्री बराबर व्हाट हैपन v²/rg। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा v²/rg, ठीक है। ओके, तो यहाँ से सोचिए लोग फ्रेंड कि यहाँ से क्या होगा कि ये इधर से मल्टीप्लाई करिएगा लोग, rg को इधर मल्टीप्लाई करिएगा लोग, तो क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, v²। और फ्रेंड देखिए यहाँ से v भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब एक बात आप लोग समझिए लो कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड। हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई हम लोगों के पास कोई ऐसा रॉकेट होता है जो लाइट के स्पीड से चल जा सके, ठीक है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे इन्फिनिटी दे रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी, यस फ्रेंड, इन्फिनिटी वेलोसिटी दे दी है, मतलब कि ये लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं, ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे मूव आप करा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप करा भी देंगे तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ पेन और कॉपी से, पेन से कॉपी पे लिख सकते हैं और मार्कर से बोर्ड पे ही ये लिखा जा सकता है, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, यस फ्रेंड। मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा लिख दूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। ये वास्तविक जिंदगी में ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से पेंडुलम लेंगे और उसको इन्फिनाइट 90 डिग्री के एंगल पे मूव करा देंगे और इन्फिनिटी वेलोसिटी के साथ हम लोग बाहर, ठीक है। लेकिन ये इस प्रकार से होगा नहीं, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये फ्रेंड इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसे चलिए इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि एक मैं बोला था साइकिल वाला, ठीक है ना। चलिए लोग इसे इरेज करते हैं हम। ओके, चलिए फ्रेंड हम इसे इरेज करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड, तो बोर्ड पे एक और टॉपिक लिखा गया है, टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑन द रोड। यस फ्रेंड, कि जो साइकिल जो चलाने वाले लोग जो होते हैं, साइक्लिस्ट जो होते हैं, वो किस प्रकार से रोड पे टर्न लेते हैं, ठीक है। तो कितना मिनिमम एंगल पे वो मतलब कि टर्न ले सकते हैं, उस केस में किस प्रकार से हमारा ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन काम करता है वो भी हम लोग समझते हैं। लेकिन फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं थोड़ा सा रियल लाइफ से आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता, फील कराने की कोशिश करता, लेकिन वो कोशिश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं हमारे पास साइकिल है और नहीं मैं आप लोगों को साइकिल से प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी छोटे छोटे इक्विपमेंट था वो उससे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश किया, लेकिन इसे तो बोर्ड पे ही समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, समझिए लो कि ये हमारा एक रोड हो गया, ठीक है, दिस इज माई रोड, ठीक है। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड एक हमारा साइकिल वाले भाई साहब हैं जो कि साइकिल चला रहे हैं यहाँ पे बैठ कर, या ठिचिक साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये साइकिल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फ्रेंड मान लीजिए लो कि यहाँ पे एक चक्का है और ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे ये साइकिल चल रहा होता है, ठीक है।
तो साइकिल जो फ्रेंड पलटता है ना, ये चक्का, ये जो उसका व्हील जो होता है, चक्का जो होता है, वहाँ से ही साइकिल को पलटता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आप लोगों को इसमें ना पूरा रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यस फ्रेंड, तो रोटेशनल मोशन तो आप लोग पढ़े नहीं हैं, हालांकि आप लोगों को अभी रोटेशनल मोशन पढ़ने में 2 चैप्टर के बाद में पढ़िएगा लोग, वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशनल मोशन पढ़िएगा लोग। लेकिन फिर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को कई लोग होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को रोटेशनल मोशन में ही क्लियर कराते हैं। हालांकि मैं भी सोच रहा था रोटेशनल मोशन में ही कराने के लिए, लेकिन मैं फिर बोला कि नहीं भाई साहब, अभी सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट को कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा इस प्रकार से साइकिल जो है मूव किया है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं। इतना आप लोग समझ लिए लोग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हमारा फ्रेंड इस प्रकार से रोड हो गया जो कि, और ये हमारा साइकिल हो गया। ठीक है, और ये हमारा साइकिल हो गया मान लेते हैं। और ये फ्रेंड जो हुआ ना, ये वाला हमारा क्या हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। ठीक है, थीटा एंगल हो गया। ठीक है ना, ओके। और जाहिर सी बात है कि ये फ्रेंड हमारा ये रोड हो गया, टिक टिक टिक। ठीक है, ये रोड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, ये चक्का जो है इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि लग रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये साइकिल का जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा फ्रेंड। ये जो इंसान जो है और साइकिल के बीच के जो सेंटर ऑफ मास जो है, ये मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारा क्या लगेगा, mg भी लगेगा। ठीक है, mg भी लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड, अब ये साइकिल इधर मूव कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से साइकिल जब मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि साइकिल का टेंडेंसी होगा वो सीधे मतलब कि जाने की। ठीक है, तो उसको अंदर के तरफ में कौन खींचेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स खींचेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स खींचेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड इतना लग गया, और इसके जस्ट इस साइड में कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। और ये फ्रेंड आर जो है ना, ये रेडियस जो है, ये मान लेते हैं कि इसको अगर पूरा सड़क बना दिया जाए इस प्रकार से, तो इसका ये रेडियस जो होगा ये आर होगा। ठीक है, ये रेडियस आर होगा। हालांकि ये रेडियस जो है ये क्वेश्चन में दिया रहता है फ्रेंड। ठीक है, तो रेडियस आप लोगों को समझ में आ गया कि रेडियस क्या होगा। ठीक है ना, ओके। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे सारा चीज़ें जो हैं ये हो गया, सारा जो फोर्स है वो हम लोग दिखा लिए लोग। अब फ्रेंड यहाँ पर ना टॉर्क, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो फ्रेंड है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। और देखिए फ्रेंड, टॉर्क जो एक फोर्स होता है फ्रेंड, टॉर्क जो होता है ना वो एफ आर होता है। ठीक है, टॉर्क जो होता है ये एफ आर होता है, फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर होता है। और फ्रेंड पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। ये जो होता है, ये आर जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर लेते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए लोग। ठीक है, हालांकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ये रोटेशनल मोशन में पढ़ना है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिएगा लोग। ओके फ्रेंड, तो देखिए अब हम लोग टॉर्क का फार्मूला लिखते हैं लोग। इसको फ्रेंड हम लोग पॉइंट पी मान लेते हैं लोग, पॉइंट पी मान लेते हैं लोग। और इसको हम लोग इसको पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं लोग, और इसको पॉइंट हम लोग ए मान लेते हैं लोग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा अभी ये मानने से क्या फ़ायदा होगा। और ये फ्रेंड जो एंगल होगा ये भी थीटा एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से हमारा एंगल है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं लोग। ठीक है ना, ओके सर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम टॉर्क लिखना शुरू करते हैं। टॉर्क ऑन पॉइंट
देखिए फ्रेंड, एक बात आप लोग ध्यान रखिए लो कि टॉर्क जो होता है ना फ्रेंड, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी फोर्स गुजरता है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है, उस फोर्स द्वारा लगाया हुआ बल जो होता है, यानी कि उस फोर्स से जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क जीरो हो जाता है, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है फ्रेंड? तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पास हो रहा है, ये एफ फ्रिक्शन फोर्स पास हो रहा है, और हमारा ये नॉर्मल फोर्स पास हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स जो है ये किसी काम का नहीं है। ये टॉर्क जो होगा ये जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके द्वारा जो टॉर्क जो होगा वो जीरो टॉर्क लगेगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा फोर्स बच गया फ्रेंड? ये हमारा यहाँ पे फोर्स बच गया ये सेंट्रीफ्यूगल, और ये फोर्स बच गया mg, ठीक है। तो आइए हम लोग टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क ऑफ mg, ठीक है। टॉर्क का फ्रेंड सिंबल जो होता है ना कुछ इस प्रकार से होता है, टॉर्क बाई mg फोर्स, टॉर्क बाई mg फोर्स, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं टॉर्क बाई mg। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? टॉर्क बाई mg से यहाँ पे एफ क्या है फ्रेंड? mg है, और ये आर जो होता है ना फ्रेंड, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए कि हमारा एफ जो ये mg जो है यहाँ पे आ गया फ्रेंड, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर यही ना लाइन है पीओ, तो इसे हम लोग यहाँ पे पीओ लिख देंगे, लाइन पीओ। ये हमारा टॉर्क बाई mg आ गया। अब टॉर्क बाई हम लोग ये एम वी स्क्वायर बाई आर फोर्स, इसके द्वारा क्या टॉर्क लगेगा यह भी हम लोग देख लेते हैं। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और देखिए फ्रेंड इसके परपेंडिकुलर कौन डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस है फ्रेंड हमारा ए ओ डिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि ए ओ और यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए ओ, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमारा इतना चीज़ें आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड, अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ना टॉर्क जो होता है फ्रेंड ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। टॉर्क जो होता है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है। यानी कि फ्रेंड एक टॉर्क हमारा इधर लगेगा, तो एक टॉर्क जब हमारा इधर लगेगा यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? इस प्रकार से यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। और एक जो हमारा टॉर्क है फ्रेंड वो ये सेंट्रीफ्यूगल के टॉर्क जो है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। तो दोनों टॉर्क को हम लोग इक्वल करेंगे लोग। तो चलिए हम लोग करते हैं लोग, मान लेते हैं कि ये टॉर्क mg का ये टॉर्क जो है इसको हम लोग इस प्रकार से इक्वल करते हैं, समझिए लोग फ्रेंड। बोथ टॉर्क आर इक्वल, ठीक है। ये साइकिल जो है इसको बैलेंस करने के लिए ये दोनों टॉर्क को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं, यहाँ से mg और पीओ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड? एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू ए ओ, ठीक है, ओके। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे टेन थीटा अगर होता तो क्या लिख सकते हैं? पी बाई बी लिख सकते हैं, यानी कि पी ओ बटा ए ओ। यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग यहाँ से समझिएगा लोग, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी ओ बटा ए ओ, पी ओ बाई ए ओ लिख सकते हैं, ठीक है, पी ओ बाई ए ओ, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग पी ओ को इधर कर सकते हैं क्या? पी ओ को ये ए ओ को हम लोग इधर डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो पी ओ बाई ए ओ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारे पास स्पेस कम बच रहा है फ्रेंड, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इसे बराबर करने की, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट, तब तक हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाएगा, ओके। तो चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं इसे, ओके। ये इसे हम ऊपर की तरफ में लिख लेते हैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम एम जी पी ओ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ए ओ, ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या लिखे थे फ्रेंड हम? अब पी ओ बटा ए ओ, ठीक है।
ये कैसे आया फ्रेंड, ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। टेन थीटा बराबर ये अगर इस प्रकार से है फ्रेंड हमारा, इस प्रकार से है हमारा फ्रेंड, इस प्रकार से ये हमारा पी हो गया, ये ओ हो गया और ये ए हो गया और ये थीटा हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ओ बटा ए ओ आ जाएगा। ठीक है, पी ओ बाई ए ओ। ओके, तो अब आप लोग समझ लिए लोग। अब देखिए, अब हम इसे इक्वेट करते हैं, एम जी बाई पी ओ डिवाइडेड बाई ए ओ। ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, एम जी टेन थीटा लिख सकते हैं। ओके सर, एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। ओके, एम से एम कैंसिल कर सकते हैं क्या, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड, तो अब हमारा यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर जी आ गया। ठीक है, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है हमारा कितना आ गया फ्रेंड, टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। ठीक है, ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि आप लोग मिनिमम जो थीटा है ना, ये इतना ही थीटा से आप लोग इतना ही थीटा तक आप लोग इस ऑब्जेक्ट को, इस साइकिल को मूव करा सकते हैं। यानी कि कोई यहाँ पे इस प्रकार से साइकिल मूव करेगा यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से साइकिल मूव करता है ना फ्रेंड, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये थीटा जो होगा ना, ये इतना ही थीटा तक मूव करा सकते हैं। यानी कि थीटा का जो वैल्यू आ गया फ्रेंड आप लोगों का, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। यस फ्रेंड, तो यही कॉन्सेप्ट फ्रेंड प्रूफ करने के लिए ना हम लोग इतना सारा कॉन्सेप्ट को लगाए लोग। रोटेशनल मोशन का खास करके यहाँ पे ज़्यादा यूज पड़ा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन का यहाँ पे कुछ यूज नहीं पड़ा फ्रेंड। सर्कुलर मोशन का सिर्फ यहाँ पे इतना ही यूज पड़ा कि यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग इक्वेट किए लोग इससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों को आया यहाँ पे, बस यही सर्कुलर मोशन का यूज पड़ा। बाकी सब यहाँ पे जो भी यूज पड़ा रोटेशनल मोशन का यूज पड़ा। ठीक है, हालांकि फ्रेंड इससे आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा लोग। ठीक है, और जब आप लोगों को रोटेशनल मोशन में पढ़ा दूंगा तो अब उसके बाद में आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, हालांकि मैं कोशिश किया पूरा समझाने के लिए, लेकिन जब आप लोग रोटेशनल मोशन पढ़ लीजिएगा उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट। ओके, यस फ्रेंड, तो देख सकते हैं बोर्ड पे एक और हम लोग का न्यू टॉपिक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फ्रेंड इसका नाम आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे लोग। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो चलिए फ्रेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं एक्सप्लेन करूँ। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग समझते हैं। ओके सर, आइए देखिए फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड ये लाइन हो गया ना, ये लाइन हो गया, तो फ्रेंड ये कोई ना कोई सर्कल का ना, ये आर्क जो बोलते हैं ना, वो आर्क है फ्रेंड, कोई ना कोई सर्कल का। आप लोग बोलिए कि सर कैसे, चला प्रूफ करके दिखाइए। ओके, देखिए फ्रेंड, तो मैं इसे सर्कल बना देता हूँ। ओके 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 ओके, अब विश्वास हो गया कि ये लाइन जो है ये कोई ना कोई सर्कल का पार्ट था। तो फ्रेंड इसी लाइन का जो रेडियस जो हम लोग फाइंड करते हैं लोग ना, ये मान लेते हैं कि रेडियस आर हो गया, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है फ्रेंड। यस फ्रेंड, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का लाइन हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड ये कर्व पाथ हो गया। ठीक है, ये कर्व पाथ हो गया। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि भाई साहब ये इसका यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करिए। तो इसका जो सर्कल जो होगा, इसका जो सर्कल बनेगा, ये इसका सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसका जो फ्रेंड रेडियस होगा ना, उसी को हम लोग फ्रेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, अब मान लीजिए कि फ्रेंड हम लोग का यहाँ से यहाँ इसका यानी कि पॉइंट पी से क्यू का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया। तो इसको हम लोग सर्कल बनाएंगे लोग, और इसका जो फ्रेंड रेडियस जो होगा उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे लोग। ओके,
समझ में आ रहा है फ्रेंड? मतलब कि कोई भी फ्रेंड स्ट्रेट लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये मत आप लोग समझिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नहीं होगा। हर लाइन का स्ट्रेट लाइन हो, अबंडेंट लाइन हो, कर्व लाइन हो, हर लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि भाई साहब यहाँ से सीधे 3 किलोमीटर लाइन है तो सर क्या उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? यस बिल्कुल होगा, उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ओके हालांकि देखिए फ्रेंड, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो वो किसी न किसी सर्कल का वो पार्ट होता है। तो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होता है तो सर्कल में ही तो फ्रेंड हम लोग का रेडियस होता है। तो फ्रेंड उसी को तो नाम दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस फ्रेंड, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग समझ गए लोग। ओके एक और मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा लोग। फ्रेंड देखिए कई बार कई लोग क्या होते हैं कि इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे और बस छोड़ देंगे, लेकिन मैं फ्रेंड डेफिनेशन पे नहीं, मैं समझाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ओके मान लेते हैं फ्रेंड कि हमारा कुछ इस प्रकार से लाइन दे दिया, ठीक है, ये P हो गया और ये Q हो गया। ओके और बोलेगा कि भाई साहब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका, तो हम लोग इसका सर्कल बनाते हैं लोग, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि सर्कल जो है फ्रेंड ये हमारा इस प्रकार से सर्कल होगा। ये हालांकि प्रॉपर सर्कल नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं मान लीजिए लोग, तो ये फ्रेंड जो इसका रेडियस हुआ ना, ये इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे लोग। अगर फ्रेंड बोला जाएगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के बताइए पॉइंट A से B का, तो इसका हम लोग सर्कल बनाते हैं और इसका जो रेडियस आया इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यानी कि AB का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ये R हो जाएगा और PQ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आप लोग समझ रहे हैं लोग, ठीक है ना। ओके तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड कोई भी ये जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग v² से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। ओके समझिएगा लोग कॉन्सेप्ट, ठीक है, v² से। ओके तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो फ्रेंड होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस प्रकार से लिख सकते हैं लोग v² ये a परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा परपेंडिकुलर लिखा जाएगा। ओके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यस फ्रेंड, तो ये फ्रेंड ये एक्सेलरेशन जो होगा ये परपेंडिकुलर लिखा जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है ना फ्रेंड। और देखिए और ये फ्रेंड जो हमारा ये आ रहा है उसी को फ्रेंड हम लोग इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग mv²/r। ये जो है ना फ्रेंड ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। ओके तो इससे फ्रेंड हम लोग फोर्स में जब हम लोग ये जब मास से जब हम लोग डिवाइड करते हैं लोग तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है, ठीक है। ओके तो ये हमारा फ्रेंड इस प्रकार से आ गया, ठीक है। ये मास हो गया और इसे ये एक्सेलरेशन ऑफ ये v²/r, ठीक है। तो ये तो हालांकि ये अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। लेकिन अब देखिए फ्रेंड अब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर बोला जाएगा कि रियल कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए यहाँ पे रियल कॉन्सेप्ट यही होगा फ्रेंड कि आप लोग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो है ये एक्सेलरेशन फाइंड करिएगा लोग, ठीक है। ओके जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं, मान लेते हैं कि फ्रेंड हमारा यहाँ से क्या हुआ कि वेलोसिटी ये थीटा एंगल पे एक हमारा एंगल को फेंका गया, ठीक है, यू एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। ओके यू एक्सेलरेशन के साथ फेंका गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है फ्रेंड कि आफ्टर t टाइम पे, यानी कि t टाइम पे यहाँ पे जो आएगा इस समय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इस समय मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी जो है वो u0 है, ठीक है। तो इस समय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इस समय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लेंगे लोग, ठीक है। ओके और उसके बाद में हम लोग यहाँ से
रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा हम लोग को। जैसे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई यू नॉट स्क्वायर बाई ए सी। तो यस, तो ये हमारा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। जस्ट उसके परपेंडिकुलर निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे नोट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड, हो गया, ओके। अब देखिए फ्रेंड, अगर और आप लोग ना, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये हमारा फोर्स होता है, ठीक है, ओके। तो किसी भी फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं क्या, एम ए, ठीक है, ओके ओके। तो एफ में फ्रेंड हम लोग अगर एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग का मास आ जाता है, ठीक है, मास आ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। चलिए इसे इरेज करते हैं, तब तक इसे इरेज कर देते हैं आप लोग को। वन सेकेंड फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारा यहाँ पे r बराबर ये इक्वेशन आ रहा है, इसी को फ्रेंड हम लोग ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लोग, r बराबर वी स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई, इस प्रकार से एम वी स्क्वायर बाई एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन जो है ना फ्रेंड, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड, अब आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये आप लोग समझ गए लोग, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए लोग फ्रेंड कि हमारा एक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे यू वेलोसिटी के साथ फेंका गया, ठीक है, और इसे फ्रेंड पूछा गया ना कि इसे जैसे ही फेंका गया उस समय इसका एक्सेलरेशन बताइए लोग। तो इस समय इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, जैसे कि किसी भी केस में परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी। मान लेते हैं कि हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ। हालांकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये प्रॉब्लम से ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल कराता हूँ ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ सकें लोग, ठीक है। तो चलिए लोग इसे नोट डाउन करिए लोग फटाफट, ओके। तो देखिए फ्रेंड, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है फ्रेंड, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो फाइंड करना है, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन है और किस प्रकार से हम लोग डील करते हैं इसे समझते हैं। पहले तो इसे पढ़ते हैं, ओके। तो पढ़िए फ्रेंड्स, क्या लिखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, मैं साइड हो जाता हूँ, हाँ ये सब पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू दैट जस्ट आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन इफ द एंगल इज ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे एक यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे कि देखिए लो, एक यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल टू डेट, एक पूछ रहा है जस्ट आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब कि एक जस्ट फेंका जाता है उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है और एक हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या मतलब इसमें है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फ्रेंड इसका वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया है क्या, फाइंड द ओके। देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसके वेलोसिटी दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। वन सेकेंड फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड इसका वेलोसिटी नहीं दिया है, मतलब कि वेलोसिटी इसको मानना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, समझते हैं पहले क्या लिखा है। एक फ्रेंड मान लेते हैं कि एक 30 डिग्री एंगल पे एक ये यू वेलोसिटी से ये एंगल को फेंका जाता है, ठीक है, टिक 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 टिक, ये इस प्रकार से आया, हम लोग को यहाँ पे गिर गया, ठीक है। ये फ्रेंड ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, जिसे हम लोग एच मैक्स भी बोलते हैं लोग, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट हो गया, इसे तो हम लोग रेंज बोलते हैं लोग, ठीक है।
ओके, ये सब आप लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़े हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, एक बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट एक ये पॉइंट ओ मान लेते हैं लोग, और हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग पॉइंट पी मान लेते हैं लोग, ठीक है, पॉइंट क्यू मान लेते हैं लोग, ठीक है। ओके, और यहाँ पे यू वेलोसिटी से फेंका गया है। तो आइए देखिए फ्रेंड, क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ओ मान लेते हैं लोग, ठीक है। और इसके यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके आप लोग जानते हैं लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में कि एट हाईएस्ट पॉइंट पे यू वाई का जो कंपोनेंट होता है, यानी कि यू का जो कंपोनेंट होता है इन वाई डायरेक्शन में 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, यू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, यू √3/2, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोगों का यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा फ्रेंड, नीचे की तरफ में जी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एट क्यू पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस प्रकार से निकाला जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ में जी होगा, ठीक है। और ये फ्रेंड 90 डिग्री है ये, तो ये यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो अभी तो ये 30 और 60 मिलकर 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड ये वाला लाइन और ये वाला लाइन 90 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब ये वाला लाइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए नॉट क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, आइए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, v²/o। तो v यहाँ पर क्या है फ्रेंड, u है, v²/o, एक्सेलरेशन a नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, u² डिवाइडेड बाई a नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, a नॉट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10√3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u²/5√3, ठीक है, ये r पॉइंट पे आ गया, और यहाँ पे r³ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा u√3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है फ्रेंड, 10 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, u² 3 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। ओके, u² 3u²/4 और 40, ठीक है। तो अब फ्रेंड क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल और जस्ट लोएस्ट पॉइंट पे फेंका जा रहा है उस समय का प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे स्पेस तो हमारे पास कम है, लेकिन हम लोग फाइंड करते हैं लोगों के। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड, पॉइंट ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि RQ और RO का पूछ रहा है। तो RQ का वैल्यू क्या है फ्रेंड हमारा, यहाँ से देखिए लोग, RQ का वैल्यू क्या है फ्रेंड, RQ का वैल्यू है हमारा 3u²/40, ठीक है। और RP का वैल्यू क्या है, 2u²/10√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3u²/40 मल्टीप्लाई 3√10√3 डिवाइड बाई 2u², यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये u² से u² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से हमारा 3√3 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, दिस इज माई आंसर। ओके, समझ में आ गया फ्रेंड। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग फटाफट। ओके, चलिए फ्रेंड, हो गया राइट डाउन।
तो देखिए फ्रेंड कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सिंपल तरीका से हम लोग क्या किए लोग कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फ्रेंड कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लोग एक्सेलरेशन लिख लिए लोग। ओके, मान लिए लोग कि ये वो है, ठीक है, और यहाँ पे मान लिए लोग कि यहाँ पे नीचे जो है वो जी एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लगाए लोग यू स्क्वायर बाई ए नॉट एंड यू स्क्वायर बाई ए क्यू, ठीक है। और उसके बाद में ये सारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ यहाँ, यानी कि फ्रेंड समझिए लोग कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फ्रेंड 50% प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज आया और कॉन्सेप्ट आया और 50% रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाने के बाद में ये प्रॉब्लम बना। हालांकि फ्रेंड ये प्रॉब्लम शुरू में हमको नहीं बनवाना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में और नीट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट जाने लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है कि, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड और हम लोग एप्लीकेशन जानेंगे लोग सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके।